हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज देखेंगे आपको जिसने भी हर्ट किया इनका कर्मा क्या होगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपको जिसने भी हर्ट किया ना, उसके लाइफ में ना ऐसे तबाही मच जाएगा। देख पा रही हूँ ये टावर का कार्ड। उसके लाइफ में भी ऐसे ही तबाही मच जाएगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा, ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है आपको जिसने भी हर्ट किया ना, ये इंसान प्लान बना कर आया होगा आपकी तरफ भी आया होगा और उसके साथ प्लान बना करके आपको हर्ट किया और किसी और के साथ भी रिश्ता रखा होगा। मुझे ये लगता है ये इंसान है ना, एक बदमाश इंसान है, प्ले बॉय है, डेबल है ना, एक बदमाश इंसान है। ये आपकी दिल के साथ खेलेगा, आपको कभी प्यार नहीं करेगा, आपके दिल के साथ खेलेगा, इज्जत के साथ खेलेगा, फिर जाके चला जाएगा छोड़कर। ठीक है, आपको छुपा कर रखा होगा, आपको छुपा कर रखा होगा सिगरेट में, किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि ये उसका हॉबी है। ये उसकी सच्चाई अब बाहर आ जाएगा। ये जो उसने माइंड गेम खेला ना, मतलब किसी के साथ मिलकर माइंड गेम खेला, आपके साथ भी रिश्ते में और किसी और के साथ भी रिश्ते में, वो पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है ना, जब पोस्टपोन हो जाएगा, लोग इस पे उंगलियां उठाने लग जाएंगे, लोग भला बुरा कहने लग जाएंगे। ये जो प्लान बनाया था ना उसके साथ, उसका सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। किसी और के साथ, मतलब आपके साथ झूठा नाटक किया होगा प्यार का, आपकी इज्जत के साथ खेलने के लिए। इसके मन में प्यार नहीं था, देख रहे हो मून का कार्ड। इस इंसान के मन में प्यार थोड़ा सा भी नहीं था, बस अपने फ़ायदे के लिए आया था। और उसका कर्मा क्या होगा ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। टाइम के साथ इसको इसकी कर्मा मिल जाएगी। वो जिसके साथ भी प्लान बना कर आया था ना, वही प्यार उससे छिन जाएगी, वही लोग उससे दूर हो जाएंगे, वही लोग हमेशा इसको नीचा दिखाएंगे। वही लोग, अभी तो वो लोग उनको बोल रहे हैं कि तुम सही कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा वो लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आप खुद सच्चाई को बाहर लाना चाहते हो इस डबल को ख़त्म करके। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही बता हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही बताता है कि कुछ लोग आप खुद सच्चाई सामने लाना चाहते हो। जी नहीं, आपको लाने की क्या ज़रूरत है? आपको गंदगी में हाथ डालने की क्या ज़रूरत है? वो इंसान की सच्चाई है ना, खुद बाहर आ जाएंगे कि वो बदमाश इंसान है जिसने भी आपको हर्ट किया। उसकी सच्चाई अपने आप ही बाहर आ जाएंगी, क्योंकि गॉड देख रहे हैं। ठीक है, किसने क्या किया क्या नहीं किया। वो जो प्लान बनाया था ना किसी और के साथ मिलकर, ये तो गलत बात है। मतलब आपके साथ रिश्ते में रहा, आपके साथ रिश्ता बनाया झूठ सच बोलकर, फिर किसी और के साथ जाकर रिश्ता बनाया, ये गलत बात होती है। ये जब सच्चाई सामने आती है ना, तो वो इंसान मुंह दिखाने का लायक ही नहीं बचता। और ये इंसान का वैसा ही होगा, ये कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं होगा। ये देख रही हो, ये आप हो, ये आप हो, ऐसा लग रहा है इसे आप छोड़ोगे नहीं।
जान लेकर रहोगे इसका। ऑफकोर्स ये राक्षस है, ऐसे लोगों का दुनिया में ज़रूरत ही नहीं होता। और इस लेडीज़ की तीसरी आँख खुल गई, माने कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। ऐसा लग रहा है जिसने भी आपको धोखा दिया है ना, अगर वो आपके सामने आएगा तो उसका खून कर दोगे, वो करने भी वाले हो। जो भी है, ओके। तो उनका कर्मा क्या मिलेगा आपको, जिस तरह से धोखा दिया। उनका जिसके साथ भी रिश्ता बनाएंगे ना, वो डेथ हो जाएगी। जिसके साथ भी आगे रिश्ता बनाएगा वो डेथ हो जाएगी, या तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, या तो फिर वो उसको छोड़कर चल जाएगा। ये डेथ का कार्ड ये बताता है जिसके साथ भी वो रिश्ता में रहेगा वो शांति से नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो अभी अभी गया है ना, नया नया प्यार है। क्योंकि सब लोग एंजॉय करते हैं यार, सबको मज़ा आता है नया नया प्यार में। वो आपके पार्टनर जिसके पास गए होंगे उसे भी मज़ा आता होगा, और वो जिसके साथ रहे होंगे उसको भी मज़ा आता होगा, आपके पार्टनर को भी आता होगा। नया नया प्यार है ना, नया नया प्यार में जब मतलब ये इज्जत जब मतलब खोता है ना, तभी लोगों को पता चलता है। अब जिसके भी पास गए हैं ना, उसके साथ भी वैसा करके जाएंगे ना ये आपके पार्टनर, तभी उनको कुछ ऐसे जगह में फंस जाएंगे, यहाँ से बाहर निकलने का उनको रास्ता ही नहीं मिलेगा, पता है। और बहुत बुरी तरह से फंसेंगे, हो सकता है इसमें उनकी जान भी जा सकती है। मैं आपको बोलूँगी कि आप मत जाइए आपके पार्टनर के पास, क्योंकि ऐसे लोगों के पास मतलब ये लोग प्यार की भाषा समझते ही नहीं है। ऐसे क्या करोगे, ये लोग प्यार के लायक ही नहीं होते यार। फालतू में ये जो डेविल होते हैं ना, ये प्यार के लायक ही नहीं होते। अब फालतू में ही मतलब उनके पीछे भागते हो। प्यार के लायक वो होता है जो आपके बराबर का प्यार दे। ये इंसान प्लान बना कर आया था और आगे भी आएगा ना, तो वो प्लान बना कर आएगा। उस जिसके साथ भी वो घूम रहा है ना, बदमाश लड़ीस या लड़का के साथ, है ना, तो मतलब आगे भी आएगा ना तो प्लान बना कर आएगा। ये डेवल की एनर्जी में ये इंसान सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि सुधरता तो वो इंसान है जो भगवान उनको गाइड करते हैं। ये इंसान का कोई भगवान नहीं है बाबा। ऐसे इंसान का कोई गॉड, भगवान, अल्लाह कोई भी साथ नहीं देता। आप जिस भी भगवान को मानते हो, कोई साथ नहीं देता ऐसे इंसान का। इससे भी अच्छा आपको मिलेगा, इससे भी अच्छा आपको मिलेगा, जाने दीजिए। देखिए ना आपके साथ जस्टिस होगा। देखिए लिब्रा का कार्ड, आपके साथ जस्टिस हो जाएगा। इस इंसान को आप दोबारा मौका मत दीजिए, मैं कह रही हूँ ना। इस इंसान को आप भरोसा करोगे तो फिर से आपका मतलब हार्ट ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए यही हो जाएगा। आप दोबारा इसको चांस मत दीजिए, क्योंकि ये इंसान फिर से प्लान करके आएगा उस कार्मिक लड़ी के साथ मिलकर। क्योंकि ये ना जितने भी लोगों के साथ डील कर रहे हैं वो उनको धोखा दे रहे हैं। जितने भी लोगों के साथ डील कर रहे हैं उनको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इसके लायक है। क्योंकि आप तो पहले बहुत प्यार करते होंगे इस इंसान से, और वो उसने धोखा देकर चला गया होगा।
और अभी लोगों से उसको धोखा मिल रहा है। ये आपकी लाइफ, उसकी लाइफ में खुश नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान मैरिड होगा, उसकी लाइफ में खुश नहीं होगा, क्योंकि उसका कार्मिक है। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। वो जिसके भी साथ भी डील कर रहा है ना, वो कार्मिक है, वो रिश्ता टूट जाएगा। आप सोलमेट थे। ये इंसान अपने गलती से कुछ भी नहीं सीखता है, नहीं सीखता है, इसीलिए बार बार उसको वही कार्मिक रिश्ता दे दिया जाता है, क्योंकि वो गलती से नहीं सीखता ना, इसीलिए कार्मिक रिश्ता को भेज देते हैं उसके पास, जा वहाँ पर मर। ये सोच कर मैं कहूँगी आप ना जाओ, वरना वो कार्मिक के साथ डील करेगा और कार्मिक हर्ट करेगा उसको, और वो आकर आपको हर्ट करेगा। इसीलिए इन्हें छोड़ ही देना ही बेहतर है, इन्हें छोड़ ही दो, क्योंकि जो आपके लिए अच्छा होगा ना, वो आपको मिल जाएगा। डेथ के बाद नई शुरुआत आता है, यहाँ जस्टिस भी है। आपकी लाइफ अच्छी हो जाएंगी, उस इंसान की लाइफ अच्छी नहीं होगा, क्योंकि जो लोग धोखा देकर जाते हैं ना, उनकी लाइफ कभी अच्छी नहीं होती। उनके रोज़ झगड़ा होते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट कुटाई, यही सब होता है। कभी शांति से वो जी नहीं पाते। अभी गिल्टी की बात करूँ ना, ये इंसान को जब शर्म ही नहीं है तो गिल्टी कहाँ से आएगा। ये इंसान इतना बेशर्म है, इतना बेशर्म है, इन्हें तो कोई शर्म ही नहीं है। ये डेबल का इंसान, इन्हें कोई शर्म ही नहीं है। गिल्टी तो बहुत दूर की बात है, ये ऐसा ही रहेगा, राक्षस, राक्षस बनकर रहेगा ये, कभी चेंज ही नहीं होगा। इससे अच्छा है आपको कोई अच्छा मिलेगा। जब, कब मिलेगा, जब इस रिश्ते को आप लेट गो करोगे, जब इसको जाने दोगे, तभी मिलेगा। अभी से स्टार्ट कीजिए इसको भूलने का। देखिए, मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, मैं आपके बारे में अच्छा सोचूंगी, ठीक है ना। ऐसे इंसान के साथ आप आगे चल के कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये इंसान आपको हर बार थर्ड पार्टी में डालेगा। और आपका कोई गलती नहीं होगा, आप बहुत मासूम हो। और जो मासूम होते हैं ना, गॉड उनका साथ देता है, ऐसे बेवकूफ़ लोगों के साथ नहीं देता। ये इंसान है ना, राक्षस है पूरा। इसकी जब सच्चाई सामने आएगा ना, तो ये कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं बचेगा। और वो जिसके साथ भी अभी रह रहा है ना, जिसके साथ भी रह रहा है ना, उसको, उन सब लोगों को और इस इंसान को ऐसे कुटाई होगा ना, मैं बोल रही हूँ सच्ची, मुझे दिख रहा है। मतलब चड्डी पहना कर खड़ा कर देंगे, फिर कुटाई होगा। ऐसे लोगों के साथ तो यही होता है यार। तब कोई साथ नहीं देगा, और आप भी दूर हो चुके होंगे, क्योंकि ये इंसान को, मतलब ये प्यार के लायक नहीं है। देखिए, आपके रिश्ते को छुपा कर रखना चाहता है, छुपा कर रखा होगा आज तक, किसी को नहीं बताया होगा। आपको छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता बनाया होगा, वही रिश्ता छुपाने वाला, छुपा लुका छुपी वाला। और तो आप तो अच्छे थे ना, इसीलिए आपको पसंद नहीं होगा ये लुका छुपी का काम, इसीलिए आप बाहर आ गए। जो उसके टाइप थे ना, बदमाश, तो वो बन गए होंगे रिश्ता, उनके साथ बना दिया होगा रिश्ता। मतलब कुछ लोग बनाते हैं ना, वो रिश्ता।
वो जिसके पास जिस लड़की के पास गया होगा वो लड़की ऐसे होगी, बदमाश, मतलब धंधा करने वाली बदमाश ऐसे होगी, पैसों से बिकने वाली, पैसों से खरीदने वाली। क्योंकि ये इंसान की तो गलती था ना, और उसके बाद ऊपर से है ना, इस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। मैं बताऊँ, इस इंसान के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, इसीलिए वो लोग ब्लैक मैजिक करके उसको बता रहे थे कि वो आपको हर्ट करे, ठीक है ना, आपको हर्ट करे। वो लोग जैसे जैसे बता रहे थे, ये राक्षस आपके साथ वैसे वैसे बिहेव कर रहा था। अब उस जिसने भी बताया था ना, उनकी सच्चाई और इस इंसान की सच्चाई लोग पहचानने लग जाएंगे, क्योंकि गॉड होते हैं ऊपर बैठकर देखते हैं। आप बहुत भोले थे ना, अब इस इंसान का पर्दाफाश होने से कोई नहीं रोक सकता। ये इंसान सोच रहे ये कैसे बचे, अब कैसे बचे, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है। अब इसके साथी भी बोल रहे हैं, जिनके साथ मिलकर इसने आपके साथ धोखा किया ना, वो भी सोच रहे हैं अब क्या करें, कैसे करें। कोई बचने वाला नहीं है, सब जेल जाने वाले हैं, सब जेल जाने वाले हैं। ये जो मतलब आपके निगेटिव भेजे थे ना, आपको बेवकूफ़ बनाया था ना झूठे सच बोलकर, जब वो किसी और रिश्ता में था, माने कि आपके साथ रिश्ते में था, तो वो किसी और के पास क्यों गया, किसी और के साथ रिश्ता कैसे बनाया, ये बात पब्लिक के सामने आ जाएगा, पब्लिक के सामने आ जाएगा। ये इंसान की बहुत कुटाई होगी, फिर उसके जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर बदनाम हो जाएगी ये इंसान, फिर मतलब बहुत घर वालों की, गांव वालों में बेइज्जती होगा, इनको अलहदा कर देंगे लोग। वो होते हैं ना, इनको मतलब पानी फानी पीना बंद कर दो, इनको घर घर आना जाना बंद कर दो, इतना गंदे लोग हैं, वैसे ही करेंगे। तभी ये इंसान का घमंड चूर चूर होगा, पता है, तभी इसका घमंड चूर चूर हो जाएगा और आपको जस्टिस मिल जाएगा। मतलब आपको जस्टिस मिल जाएगा और वो गॉड की तरफ से होगा। ये जो उसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आएंगे ना, वे जो कार्मिक लोग हैं, कार्मिक लोग हैं, जब टावर मूवमेंट आएगा ना, वो कार्मिक लोग सब दूर हो जाएंगे इसकी लाइफ से। वही लोग बताते थे क्या सही है क्या गलत है, पर गॉड भी तो है ना, वो भगवान नहीं है ना, वो भगवान नहीं है, वो अपने आप को भगवान समझते हैं, है ना, वो आप अपने आप को भगवान समझते हैं। पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है टाइम के साथ इस इंसान का पर्दाफाश होगा, आपके साथ जो भी गलत किया इसने, टाइम के साथ पर्दाफाश होगा। ये इंसान अभी भी आपके लिए प्लान बना रहा होगा, मतलब फिर से बेवकूफ़ बनाने का प्लान बना रहा होगा। मैं कहूँगी आपसे, इस इंसान के साथ बोलिएगा भी मत, क्योंकि जो इंसान आपको छोड़कर किसी और के पास चल जाता है, उसको तो मैं इस दुनिया की मतलब दुनिया में चाहे कुछ भी कर ले वो इंसान, अगर वो गला भी उड़ा देना, तब भी मैं नहीं मानने वाला हूँ कि वो इंसान सुधर गया है, मेरा मानना है। मेरे तो मतलब एक बार जिससे विश्वास टूट जाता है ना, मैं दोबारा उसकी तरफ देखती भी नहीं।
तो ये इंसान ऐसे ही मतलब भटकता रहेगा, तरसता रहेगा प्यार के लिए। उसको प्यार नहीं मिलेगा, आपके जितना प्यार नहीं मिलेगा। अगर वो आपको छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लिया है, वहाँ पर खुश नहीं होगा, वहाँ पर वो प्यार नहीं मिलेगा। वहाँ पर दिखावा करेगा कि मैं खुश हूँ। अगले वाला इंसान उसको कंट्रोल करेगा, उसको अपने हिसाब से रखने की कोशिश करेगा। उसको उसको मतलब बोलनी पड़ेगी, मतलब आप बहुत अच्छे थे, आप बहुत अच्छे थे। हर बार उनकी बातों में हूँ बोलते होंगे। और ये इंसान अभी जिसके पास गया है ना, आपको धोखा देकर, आपको छोड़कर, उसके साथ कैसा होगा पता है? वो एक जगह पर स्टक हो जाएगा और वो इंसान बांध कर रखेगा। उसको इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि वो ऐसे सोचेगा पानी पी लूँ क्या। हर काम उसको पूछ कर करेगा, हर काम उसको, मतलब मानिए एग्जाम्पल बता रही हूँ, मानिए घर में कोई सामान नहीं है तो उसको पूछेगा मैं सामान ले आऊँ क्या, पैसा मिलेगा क्या। इसके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। मतलब ये इंसान पैसा कमाएगा बट इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा कंट्रोल किसी और पर ही होगा। इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। वही करेंगे वो सब लोग इसके साथ जो आपके साथ इसने किया। तभी इंसान की समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी, तभी समझ में आएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, मैं बोल रही हूँ ना, ये बिलो फॉर्चून इनको गॉड दिखा देंगे रास्ता कि तेरी हैसियत क्या है और तूने क्या करके आया है, किसको धोखा देकर आया है। वो इतनी बहन में जाएगा, इतनी बहन में जाएगा भाई, ये इंसान का बचने का कोई रास्ता नहीं है। और हाँ, मुझे जो दिख रहा है ना, इस इंसान को कुछ बीमारी हो सकता है, कुछ ऑपरेशन हो सकता है, उसकी पैर में कीड़ा भी पड़ सकता है। मुझे दिख रहा है इसकी पैर में, घुटनों के नीचे है ना, कीड़ा बढ़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये उसकी पापों का कर्मा है। और भी मुझे दिख रहा है ये इंसान का कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, पैर टूट सकता है। आपके साथ जो भी गलत किया इसके लिए वो सोचेगा पता नहीं ये क्यों हो रहा है, बट वो है ना, इसकी कारण से होगा कि वो आपको धोखा दिया और सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए। उसके पैर टूट जाएंगे, तभी इस इंसान की अक्ल ठिकाने में आएगी, घमंड चूर चूर होगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बदनामी होगी ना, वो सबसे बड़ी झटका लगेगा। क्योंकि ये जो लेडीज है ना, वो जिसके भी साथ गया है ना, जिसके भी साथ गया है वो डेबल है, डेबल है। और वो उसको धोखा देकर जाएगा, जाएगा ही जाएगा। तब भी ये इंसान को कल ठिकाने में आएगा, वो सब कुछ ले जाएगा। हो सकता है वो उसके लिए लोन ले, हो सकता है कोई ज्वेलरी वगैरह बेच दे, हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है, ज्वेलरी वगैरह बेच दे। क्योंकि ये इंसान के लिए ना आप बहुत परेशान हुए हो, अब उसके बारी है। यही उसका कर्मा है, उसको टू लव छोड़कर और सब कुछ मिलेगा। एक सच्चा प्यार जो होता है ना, ये इंसान तरस जाएगा सच्चा प्यार के लिए, कहीं नहीं मिलेगा इस इंसान को सच्चा प्यार।
वो पूरी दुनिया घुमाएगा, फिर सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। लास्ट में ये थक जाएगा ना, ऐसे बोलेगा मुझे शादी ही नहीं करनी है, ऐसे बोलेगा। फिर अपने काम पर ध्यान देने लग जाएगा, क्योंकि यही उसका कर्मा है, आपके प्यार को ठुकराने का। क्योंकि सब उसके टाइप की मिलेंगे, ऐसे डेवल। वो जैसा है वैसे ही उनको मिलेंगे लोग। यहाँ कोई अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छी नहीं मिलेगी। तरस जाएगा ये इंसान प्यार के लिए। मुझे ऐसा लगता है इसके घर वालों के साथ भी इनकी बनती नहीं होगी, किसी के साथ भी इस इंसान की नहीं बनती होगी, क्योंकि ये इंसान ऐसे ही है, डेवल। ओके, ये दूसरों की कभी खुशियाँ चाहता ही नहीं है। ये दूसरों की खुशियाँ नहीं चाहता, दूसरों की खुशी से ना ये जलता है। और जो दूसरों की खुशी से जलता है ना, उसके पास जो होता है ना वो भी छिन जाता है। माने कि आप एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आप देख रही हो वो इंसान को किसी से प्यार हो गया और वो खुश है। ये जो इंसान है देखकर, मतलब सिगरेट देखकर ऐसे बोलेगा, यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है, मैं क्यों खुश नहीं हूँ, उसके पास इतना क्यों है, वो कैसे उसकी लव लाइफ में खुश है, मैं क्यों नहीं खुश हूँ। तो ये उसको देखकर जलना शुरू हो जाता है। जिस टाइम पर जलना शुरू हो जाता है ना, ये इंसान की लाइफ में माने कि बुराई होना स्टार्ट हो जाता है। ये बात है, क्योंकि हम जब सबको लेकर खुश होते हैं ना, तब हमारी लाइफ में अच्छा होता है। ये इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। मैं यहाँ पर एक मैं भी है मून। ये इंसान हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। ये इंसान कभी किसी का खुशी नहीं चाहता है, पता है। ये इंसान कभी किसी का खुशी नहीं चाहता है और आगे भी नहीं चाहेगी, क्योंकि आगे आकर वो धोखा देगी। ये देख रही है, अगर आप इस इंसान को, इस राक्षस को मार सकते हो ऐसे बनकर, तो ये अच्छी बात है। तभी इसकी लाइफ में बदलाव आएगा, तभी इसकी लाइफ में। क्योंकि इस डेवल को मारने के लिए आपको ये बनना पड़ेगा, क्योंकि ये एक राक्षस है। आप कैसे करोगे ये सब? आप कर सकती हो, आप में इतनी हिम्मत है। ये लेडीज़ की आंखें देख रहे हो, मतलब ये बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रही थी, इसकी तीसरे आंखें भी खुली है, मतलब आप बहुत गुस्से में हो, इसको मारने के लिए तैयार हो, रेडी हो। इस डबल को, यस, सही जा रही हो आप। मैं कहूँगी इस इंसान को चांस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक डेविल इंसान है। वो जिन जिन लोगों के साथ रह रहा है ना, वो भी डेविल ही है। वो उसको झूठ बोलते रहते हैं ये इस इंसान को। इसीलिए ये इंसान, अगर ये इंसान कुछ गलत करता है ना, उसको बोलते नहीं होंगे कि तू गलत किया है, उसको सही बता करके और ज़्यादा गलत करवाते हैं। ये इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जो कि तबाही मच जाएगा। सब कुछ ख़त्म होने के बाद वो लास्ट मोमेंट पे वो बोलते हैं ना, अरे 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 मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। ये इंसान के साथ वही होने वाला है।
इसके पास कुछ नहीं बचेगा। जब हाथ से चीज़ें निकल जाएंगे ना, तभी ये इंसान की समझ में आएगा। और कुछ लोग आप भी सोच रहे हो कि इस इंसान की सच्चाई लाया जाए सबके सामने। देख लो, आपकी मर्जी है, देख लो सच सामने लाओगे या नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से ना, आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, अपने आप आ जाएगा। क्यों यार आप ऐसे गंदे लोगों का मुंह लगते हो? आप मूव ऑन हो जाओ ना। जो आपके साथ जो भी कर गया ना, वो गॉड के ऊपर छोड़ दो और आप मूव ऑन हो जाओ। आपके लाइफ में अच्छा आ जाएगा। आप मतलब प्यार डिजर्व करते हो ना, आपके लाइफ में प्यार आएगा। अगर पैसा डिजर्व करते हो, आपके लाइफ में पैसा आएगा। नौकरी डिजर्व करते हो तो आपके लाइफ में नौकरी आएगा। आप जो भी चीज़ के लिए डिजर्व करते हो ना, वो चीज़ आपकी तरफ आ जाएगा। इस इंसान के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। ये एक राक्षस है और इनके आसपास भी ऐसे ही लोग होंगे जो कि मतलब कोई नहीं होंगे। क्योंकि इस इंसान का ना साथ, इस इंसान के साथ गॉड नहीं है। इसके आसपास गॉड नहीं है। इन्हें लगता है कि भगवान ने हमको जन्म दिया है तो हमारे साथ भगवान रहेगा। नहीं, ये आज तक जितना भी पाप किया है ना, उसके लिए गॉड उसके साथ छोड़ चुके हैं। पता है, आप जब उनकी लाइफ से निकल गए हो ना, तभी गॉड भी इनका साथ छोड़ चुके हैं। आप सोचो, ऐसे लोगों के साथ रहोगे क्या? इसका कर्मा क्या होगा? सच्चाई सामने आएगी। ये जिन लोगों के साथ रह रहा है अभी, उनकी सच्चाई सामने आएगी। अगर कोई मतलब किसी ने ब्लैक मैजिक किया था इस इंसान को और करवा रहा था आपके बीच में, उसकी सच्चाई भी सामने आएगी। और वो इसी साल आएगी, मुझे जो कि दिख रहा है इसी साल आएगी। ओके, फिर उनकी लाइफ में टाबर मूवमेंट आएगा। आपके नहीं, आपके आ चुके होंगे ना, आपके तो आ चुके। उन लोगों के बीच में टाबर मूवमेंट आएगा जो लोग झूठ बोल रहे थे, जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे थे, जो लोग मतलब ये इंसान को मतलब झूठ सच बोल कर मतलब गलत करवा रहे थे ना, उनकी सच्चाई सामने आएगा। ठीक है, वो उनकी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आएगा। उनकी पर्दाफाश होगा। वो जितने भी लोग इसको अच्छे अच्छे बोल रहे थे ना, उनकी पर्दाफाश होगा। जितने भी ब्लैक मैजिक किए थे, है ना, उन लोगों की पर्दाफाश होगा। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा गिल्टी में जाएंगे। अगर घर वाले हैं तो वो मुंह नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उनकी सच्चाई दुनिया वाले जान जाएंगे। उनके घर के जो अड़ोस पड़ोस है ना, सब लोग जान जाएंगे, हाँ भाई ये लोग तो ऐसा ही करते हैं, किसी की इज्जत के साथ खेल कर और उसको मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह मतलब यही सब करते हैं, पैसों के लिए यूज कर कर। और ये ब्लैक मैजिक का काम करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। ये पोस्टपोन हो जाएगा। और उनकी घर वालों को, उनके घर वाले के ना, उनकी घर वालों को अलग कर देंगे। वो दूसरों को दिखाते होंगे कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं,
और हम तो धार्मिक रहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों की असल में ना, ये लोगों से जलते हैं, पीठ पीछे जलते हैं, और ये कभी किसी की खुशियाँ नहीं देख सकते, और ये सच्चाई सामने आएगा। फिर ये जो पूजा पाठ कर रहे थे ना, लोगों को दिखा रहे थे कि हम पूजा पाठ करते हैं, देखो। फिर ये जो आपके ऊपर मतलब कुछ मतलब नेगेटिव छोड़े हैं ब्लैक मैजिक करके, वो सच्चाई सामने आएगा ना, ये पूजा करना तो बहुत दूर की बात है, लोग इनके घर में कदम ही नहीं रखेंगे। बता रही हूँ मैं, ऐसे हो जाएगा। इनकी मतलब इनकी घर में तो ध्वजा उड़ने वाली है। मैं बता दूँ, आपकी पार्टनर है ना, आपकी जो पार्टनर है ना, उसने जो भी कर्म किया है ना, आपको जितना भी हर्ट किया है ना, आप शांत हो जाइए। भगवान है, इनको अपना कर्मा मिल जाएगा। ये जिस भी किसी रिश्ते में जाएंगे, वो रिश्ता चलेगा फिर टूट जाएगा, फिर चलेगा फिर टूट जाएगा। ऐसे कर कर के हर एक रिश्ता टूटते रहेंगे, कभी भी उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है। जिस भी इंसान के पास जाएगा, आपको हट करके, वो जिसके भी पास गया है, जाने दीजिए। क्योंकि वो चलने वाला तो है नहीं, वो के टाइप के मिलेंगे, कोई अच्छा नहीं मिलने वाला। वो जैसा डेवल है ना, उसको भी वैसे ही मिलेंगे। पार्टी शार्टी करेंगे, खाएंगे तो बात बीती। वो बोलते हैं ना, रात गई तो बात गई। ऐसे करके सब लोग आपके पार्टनर को छोड़ के जाएंगे, सिर्फ उसके पैसे की वजह से ही इसके पास आएंगे, और एंड में पैसा ले कर के रफा दफा हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप इसकी लाइफ में थे ना, इसको सही गलत बता रहे थे, इसीलिए आपको डांटते होंगे, आपको गुस्सा करते होंगे। क्योंकि ये डेविल का इंसान है, इसको प्यार की भाषा समझ में नहीं आएगी। इससे पहले वो राक्षसों के साथ रहा है ना, इससे पहले वो जो जिनके साथ मतलब बातें कर रहा होगा, वो उसको ये बताते होंगे कि मतलब हाँ तुम सही कर रही हो जो कर रही हो। नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं था, वो इंसान गलत था, इसीलिए तो गॉड उसके साथ छोड़े। अगर वो इंसान सही होता ना, तो गॉड कभी इनके साथ नहीं छोड़ते। कुछ लोग अब ऐसे बोलेंगे कि हम गॉड के बच्चे हैं, तो मतलब गॉड कैसे साथ छोड़ सकते हैं। पापी लोगों को कभी गॉड साथ नहीं देते। मैं बताऊं, पापी लोगों को गॉड कभी भी साथ नहीं देते। और ये इंसान है ना, अभी मंदिर मस्जिद जा रही है, पर माफ़ी मांग रही है। माफ़ी क्यों मांग रही है? इसको तो थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं है, माफ़ी क्यों मांग रही है? आपको इतना हर्ट करके गया, इसको मतलब कोई शर्म नहीं है क्या? माफ़ी मांग रही है अपनी पापों का कि माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया। पर इसका कोई माफ़ी नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, इसका कोई मतलब एक्सीडेंट होकर मतलब डेथ वगैरह हो सकता है, डेथ एक्सीडेंट होकर पैर वगैरह टूट सकता है, या तो फिर इसकी पैर में कीड़ा पड़ जाएंगे। ये उसकी कर्म की सज़ा है। और जिस लोगों के साथ में मिलकर उसने किया है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, नाटक करेंगे इसके सामने, बहुत सारे पैसा खर्च कर देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे वो लोग। मतलब झूठ जो बोले थे, मतलब झूठ बोले थे, वो किसी को बयान नहीं कर पाएंगे।
ये ब्लैक मैजिक वगैरह किए थे ना, तो इस इंसान को वो बयान नहीं कर पाएंगे, तो वो अंदर अंदर रखेंगे, तो मतलब बीमार तो होंगे ही ना। मतलब जो बीमार हो जाएंगे ना, इसके कारण इस इंसान का बहुत पैसा खर्च हो जाएगा और ये वो रोड पर आ जाएगा, क्या बोलते हैं, सड़क पर आ जाएगा, भीख मांगने की नौबत आ जाएगा इसका। और ये देखकर आपको जलता रहेगा पर कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये इंसान का यही है यार, ये लोग जलते हैं। मतलब मैं एक बात बताऊँ, जो इंसान के मन में जलन रहता है ना, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तुम अपना मन साफ रखोगे ना, तभी कुछ कर सकती हो, क्योंकि देखने वाला देख रहा है, लिखने वाला लिख रहा है। तुम एक इंसान को जलकर क्या करोगे? क्योंकि तुम जब इस धरती में आए थे तब तो ऐसा नहीं थे। तुम किस लिए आए हो धरती में? कुछ करने के लिए ही तो आए हो ना। तो कहाँ कर रही हो तुम? तो दूसरों की देख कर जल रही हो, क्योंकि वो इंसान मेहनत किया होगा तभी तो आगे बढ़ा होगा ना। हमारे हाथों में 5 उंगली एक जैसा नहीं है ना, एक छोटा बड़ा है ना। तो सबकी रास्ता अलग है, क्यों समझ में नहीं आती लोगों को? हर कोई कुछ अलग अलग करने के लिए आया है काम, हर किसी का काम अलग अलग है। फिर लोगों को क्यों जलन होती है? मेरी समझ में नहीं आती। मेरी तो समझ में नहीं आती। पहली बात ये है, मैं किसी की बात समझती नहीं हूँ। मेरा दिल जो करता है मैं वो ही करती हूँ। मतलब जाना है तो जाना है, खाना है तो खाना है, पीना है तो पीना है, सोना है तो सोना है। और मतलब मैं मेरी खुद की भी नहीं सुनती, मैं तो सिर्फ मेरा दिल और मेरे गॉड जो कहते हैं मैं वही करती हूँ। तभी आज मैं सही बात पे हूँ, मुसीबत से बचा लिया। मतलब मैं भी आप लोगों की तरह एक गंदे रास्ते में ही थी। मतलब मेरे दिल में मैल नहीं था, अगले वाला की दिल में मैल था, तो मुझे तो अच्छा मिलेगा ना। छोड़ने का ना कोई अफसोस, कोई दुख नहीं होता, क्योंकि जो लोग अच्छा नहीं सोचते किसी के बारे में, इनको छोड़ने में ज़रा सा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जिसको मैं छोड़ती हूँ ना, उसका भीख मांगने की नौबत आ जाती है। यही था आपके पार्टनर की कर्मा। क्या होगा इनका कर्मा? इनका कर्मा यही होगा कि इनको से ट्रू लव है ना, कहीं नहीं मिलेगा, और इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लाइफ में और क्या चाहिए आपको? इनको सब लोग साइड कर देंगे। ये जो लोगों को दिखाते हैं ना हम पूजा पाठ करते हैं, साइड कर देंगे। कुछ बात इस इंसान को भी पता नहीं है जो कि उनके घर वालों ने कर रखे हैं, ये काला जादू। जब ये सच्चाई सामने आएगा ना, बम धमाका हो जाएगा, बम धमाका हो जाएगा। और जब लोगों को पता चलेगा ना कि इस इंसान ने आपके साथ खिलवाड़ किया और किसी और के साथ भी था, तो फिर तो पूछो ही मत। क्योंकि ये सच्चाई मुझे दिख रहा है सामने आएगा, क्योंकि या तो फिर आप लाने वाले हो, या तो फिर डिवाइन टाइमिंग पर ये सच्चाई सामने आ जाएगा। जब ये इंसान आपके साथ रिश्ते में था तो इसने किसी और के साथ कैसे रिश्ता बनाया? वो थर्ड पार्टी भी, अगर थर्ड पार्टी होगा ना, वो थर्ड पार्टी भी पिटने वाली है। अगर उनके घर वाले हैं ना, वो भी पिटने वाले हैं। सब पिटने वाले हैं और बेइज्जती भी होगी और बदनामी भी होगी।
और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मतलब आप पहले से ही जानते हो आपके पार्टनर को। टाबर मोमेंट आ गया होगा आपकी लाइफ में, पर ये थर्ड पार्टी है ना, उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। ये थर्ड पार्टी है ना जो बीच में आता है ना, देखिए अगर आप है ना, ये रिश्ता अगर ऊपर से बनकर आया हुआ है ना, तो ये थर्ड पार्टी क्या, उसकी बाप भी कुछ नहीं कर सकता। उसकी बाप भी कुछ नहीं कर सकता। ये थर्ड पार्टी की तो डेट होगी, देख रहे हो, ये ये थर्ड पार्टी की डेट होगी। उसने जो पाप किया था, काला जादू टोना, वो गॉड ने देखे हैं, जो भी पाप किया था। अब वो बीमार होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये थर्ड पार्टी है ना, किसी को कुछ बोल नहीं पाता होगा और वो बीमार होगा, क्योंकि पाप जो किया है वो मन में ही रखेगा ना। पाप जो किया है वो मन में रखेगा, किसी को बयान नहीं कर पा रहा होगा, इसीलिए बीमार हो जाता होगा। आपकी पार्टनर को बताया नहीं होगा कि मतलब मैं ऐसा कांड कर दी हूँ, ऐसा कांड की हूँ, तो मतलब वो उनको ऐसा लगता है अगर ये इसकी कांड के बारे में पता चल जाएगी तो मतलब आपकी पार्टनर उनको छोड़कर जा भी सकते हैं। इसीलिए मतलब इसीलिए अब ये थर्ड पार्टी सोच सोच कर बीमार हो गया होगा। आपके पार्टनर का ढेर पैसा खर्च होगा, देखना ये सड़क पर ले आएगा, फिर उसको छोड़कर चल जाएगा। जैसे आम खाकर गुठली फेंक देते हैं, वैसे ही कर कर जाएगा आपके पार्टनर के साथ। तब तक या तो फिर आप मूव ऑन कर जाइए, या तो फिर इंतज़ार कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है और व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर आपकी तरफ ही आएंगे। हाँ, इस एनर्जी में आएंगे तो बिल्कुल ही मत लेना इस डेवल की एनर्जी में। आपको ये बनकर उस डेवल को ख़त्म करना है, ये बनकर उस डेवल को ख़त्म करना है, फिर जा कर के आपकी नई शुरुआत होगी। अगर आपके पार्टनर आकर ऐसे बोलेंगे कि हम इस रिश्ते को छुपा कर रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज तक वो जिन के साथ डील करके आए हैं ना, वो रिश्ता छुपा हुआ था, वो रिश्ता फालतू था, वो रिश्ता फेक था, वो रिश्ता कार्मिक था। इसीलिए वो सबके साथ रिश्ता वैसे ही बनाए हैं। अगर आपके साथ ऐसे रिश्ता बनाने के लिए बोलेंगे तो आप मना कर देना साफ, तुम जा सकते हो तुम्हारे रास्ते। जी नहीं, ऐसे इंसान को अपनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान ना तो कभी किसी को खुशियाँ देते हैं, ना कभी किसी के होते हैं। ठीक है ना? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर बाय बाय।